कर रहे सी कल आपां 3 प्रिपरेशनस ऑफ अल्कोहल्स कल आपां कर लियां सी रजे कल असीं कीतियां सी 3 प्रिपरेशनस ऑफ अल्कोहल 4th प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम ग्रिगनार्ड रेजेंट फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं फ्रॉम ग्रिगनार्ड रेजेंट RMgX ग्रिगनार्ड रेजेंट का फॉर्मूला की है बच्चे RMgX ठीक है सो RMgX इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रिगनार्ड रेजेंट ठीक है अज असी ग्रिगनार्ड रेजेंट नू यूज करके अल्कोहल बनाना है अज असी किनू यूज करके अल्कोहल बनाना है ग्रिगनार्ड रेजेंट नू यूज करके अल्कोहल बनाना है और एक गल क्लीयरली दिमाग च बिठा लो ग्रिगनार्ड रेजेंट सिर्फ तो सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड च ही ऐड हुंदा होर किते भी ऐड नहीं हुंदा ग्रिगनार्ड रेजेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स विच ही ऐड हुंदा बेटा एक गल दिमाग च बिठा लो ग्रिगनार्ड रेजेंट इज ऑलवेज एडेड इन कार्बोनिल कंपाउंड्स मोस्ट ऑफ केसेस ठीक है इन मोस्ट ऑफ केसेस ग्रिगनार्ड रेजेंट सिर्फ तो सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स दे विच ही ऐड हुंदा है ठीक है जी शुभम जिन्हें देख हुंदा बेटा उन्नी देख लो बाकी मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगी और इंस्टा पे पेज तो मर्जी देख लियो ठीक है जिन्नी देख हुंदी देख लो ठीक है जी फ्रॉम ग्रिगनार्ड रेजेंट ठीक है असी की बनाना अज अल्कोहल बनाने जा रहे हैं और ग्रिगनार्ड रेजेंट in most of cases mostly grignard reagent is added in carbonyl compounds grignard reagent mostly कित्थे ऐड करते हैं आपां कार्बोनिल कंपाउंड्स दे विच ठीक है जी मैं तुहानू एक जर्नल रिएक्शन करके दिखा रही हूं पहला फिर जर्नल तो बाद आपां अगो रिएक्शन करांगे आ की है मेरे कोल कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है आ मैं ले लिया कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ठीक है की ले लिया मैं कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया अगर मैं इधर अल्काइल ग्रुप लगावा इधर H लगावा तो एल्डिहाइड बन जाएगा समझ रहे हो अगर मैं इधर अल्काइल ग्रुप लगावा इधर हाइड्रोजन लगावा तो एल्डिहाइड बन जाएगा अगर मैं दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगावा तो कीटोन बन जाएगा अगर मैं इधर अल्काइल ग्रुप इधर OH लगावा एसिड बन जाएगा इधर अल्काइल इधर OR लगावा तो एस्टर बन जाएगा सो मैं कॉमन कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया ठीक है जिहदे विच मैं ग्रिगनार्ड रेजेंट दसना तुहानू किद्दां ऐड करना है ठीक है बाकी आ वाले ग्रुप तो दोनों सेम ही रहने हैं ना कार्बोनिल कंपाउंड दी बाइंडिंग साइड मेन रिएक्टिंग साइड केड़ी है C डबल बॉन्ड हो मैं कल समझाई सी चीज कार्बोनिल कंपाउंड दी C डबल बॉन्ड हो रिएक्टिंग साइट है ठीक है आ दो ग्रुप जिहड़े साइड वाले एज सच अगे मूव कर रहे हैं हुण मैं तुहानू समझाण की लगी जर्नल रिएक्शन समझाण लगी हां कि कार्बोनिल कंपाउंड्स दे विच ग्रिगनार्ड रेजेंट किस तरह ऐड हुंदा है ठीक है ग्रिगनार्ड रेजेंट दा R हैगा नेगेटिव पार्ट और MgX हैगा इहदा पॉजिटिव पार्ट R हैगा नेगेटिव पार्ट एंड MgX हैगा इहदा पॉजिटिव पार्ट ठीक है जी सो मैं तो दस्सिया होया है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन तो ऑक्सीजन की होएगा आ वाला बॉन्ड खिंच के अपने वाल ले जांदा है ठीक है तो ऑक्सीजन दे कोल इत्थे की आ जांदे है 3 लोन पेयर आ जांदे है कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आ जांदा है तो की होएगा एदा नेगेटिव पार्ट कार्बन को लग जाएगा पॉजिटिव पार्ट जाके कित्थे लग जाएगा इहदे नाल लग जाएगा ठीक है और जो भी ग्रिगनार्ड रेजेंट डायरेक्ट ऐड करवाना है लास्ट स्टेप ऑलवेज की होएगा हाइड्रोलिसिस लास्ट स्टेप ऑलवेज की होएगा हाइड्रोलिसिस जदों से हाइड्रोलिसिस करवावांगे ठीक है आ वाले दो ग्रुप तो अगों आए ऐसा चले जा रहे हैं R मैं इत्थे ऐड किया ग्रिगनार्ड रेजेंट तो ठीक है इत्थे की लग गया हाइड्रोलिसिस मतलब कि वाटर ऐड करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस की ऐसी वाटर ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ठीक है तो ओ वाटर दा H इत्थे लग गया वाटर दा OH ते दा MgOH X की हो गया बाहर हो गया ठीक है मेरे को की बन गया अल्कोहल बन गया देखो रजी R ग्रुप तुसी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली लेना है अगर तो सिंपल बनाना अल्कोहल तो RCH3 ले लो अगर
आर तुसी मतलब अल्काइल ग्रुप जिहड़ा तुसी की कहंदे आ तुहानूं गिवन है कि तुसी इन्ने कार्बन वाले अल्कोहल बनाना तो आर ग्रुप अपने ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ले सकते हो। हाँ जी क्लीयर होया बेटा जर्नल रिएक्शन? जर्नल रिएक्शन इज क्लियर। ग्रिगनार्ड रेजेंट मोस्टली कार्बोनिल कंपाउंड विच ही ऐड हुंदा है बेटा। फर्स्ट पॉइंट ग्रिगनार्ड रेजेंट दा फॉर्मूला की है RMgX। असी ग्रिगनार्ड रेजेंट तो अल्कोहल बना रहे हैं। फर्स्टली ग्रिगनार्ड रेजेंट कार्बोनिल कंपाउंड दे विच ऐड हुंदा है। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो सकते हैं। हाँ जी समझा रही है बेटा भूमिका ठीक है। असी ग्रिगनार्ड रेजेंट तो बेटा की बना रहे हैं अल्कोहल बना रहे हैं। ग्रिगनार्ड रेजेंट दा फॉर्मूला की है RMgX। ग्रिगनार्ड रेजेंट मोस्टली कार्बोनिल कंपाउंड दे विच ही ऐड हुंदा है। कार्बोनिल कंपाउंड मैं कल बहुत अच्छी तरह समझाया लास्ट लैक्चर दे विच, जिन्होंने हजे कन्फ्यूजन हो कल वाला लैक्चर बैक जाके देख सकता है यूट्यूब ते पे ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड किहड़े हुंदे आ जिन्हां दे कोल C डबल बॉन्ड O होवे। मैं जर्नल कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया ठीक है। मैं दोनों साइड ते बॉन्ड ऐसा छड़ दिते क्योंकि एक कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो मैं कार्बन विच C डबल बॉन्ड O लैके लैफ्ट राइट साइड बॉन्ड ऐसा छोड़ दिते कि मैं जर्नल एक्शन करके दिखा रही हूँ। क्यों अरे बॉन्ड वाले कंपाउंड कंपोनेंट्स लगाऊंगे तो ऐसा अगे मूव करने हैं नाल नाल, इन्हां च कोई चेंज नहीं आना। देखो C डबल बॉन्ड ओहदे साइड ते जो लैफ्ट राइट में खाली छड्डी है जगह, इत्थे जो भी ग्रुप लगाऊंगे ग्रुप ऐसा अगे जाएगा, उस चेंज नहीं आना। चेंज सिर्फ कित्थे आना C डबल बॉन्ड O दे विच। मैं ग्रिगनार्ड रेजेंट ऐड किया RMgX। ग्रिगनार्ड रेजेंट विच R नेगेटिव हुंदा है, MgX पॉजिटिव हुंदा है। क्योंकि मैटल है Mg तो मैटल के उपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज हुंदा है, दैट्स वाई MgX पॉजिटिव है, R नेगेटिव है ठीक है। क्योंकि बॉन्ड मैग्नीशियम ने बनाना है, बॉन्ड मैग्नीशियम ने बनाना है, सो MgX पॉजिटिव होएगा, R नेगेटिव होएगा। उन्होंने जिवें ही आपां ऐड किया ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप किद्दां रिएक्ट करदा मैं कल तुहानूं समझाया सी। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, तो ऑक्सीजन की करता है कार्बन वाला जिहड़ा बॉन्ड है डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड लैके 3 लोन पेयर कर लैंदा अपने कोल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन नाल की लगेगा R, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन नाल लगेगा MgX। और ग्रिगनार्ड रेजेंट हमेशा एक गल चंगी तरह दिमाग 'च बिठा लो, जदों भी किते भी ग्रिगनार्ड रेजेंट रिएक्ट करदा होया आ गया ना, लास्ट स्टेप रिएक्शन दा की होएगा हाइड्रोलिसिस। H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस, वाटर ऐड हो रहा इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। वाटर ऐड करवाया, H3O पॉजिटिव लिखिया ना मैं, पर ये जो ऐड की करवाया आप वाटर ही, H पॉजिटिव एज अ कैटलिस्ट आएगा, तो H3O पॉजिटिव लिखिया है। वाटर ऐड करवाया, वाटर का H MgX जगह ते लग गया, वाटर का OH MgX दे नाल बाहर हो गया। हाँ जी बेटा क्लीयर हो गया? तो मैं रिएक्शन करवावां एरिया। हाँ जी हरी अप, yes or no, is this reaction is cleared? Is this reaction cleared? Okay. Is there any problem? Reaction is cleared? Okay. हाँ जी नवप्रीत जी लास्ट स्टैप च की आई मैं हाइड्रोलिसिस। बेटा जदों भी फर्स्ट स्टैप दे विच ग्रिगनार्ड रेजेंट ऐड होएगा ना, लास्ट स्टैप हमेशा की होएगी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाई नवप्रीत, हाइड्रोलिसिस मतलब की हुंदा H3O पॉजिटिव ऐड करना, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोलिसिस करवाई, वाटर ऐड होया ठीक है, वाटर होया वाटर ही ऐड, पर आपां H3O पॉजिटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ऐड हो रहा है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ऐड हो रहा है, दैट्स वाई आपां नूं H पॉजिटिव विच ऐड करके लिख दिंदे हैं H3O पॉजिटिव ठीक है। वाटर विचों हाइड्रोजन जो सीगा वो MgX की जगह ते लग गया, और वाटर का जो OH सीगा वो MgX दे नाल MgOH बन के बाहर हो गया। देखो माइनस करके लिखे ना एरो दे नीचे में। हाँ जी नवप्रीत क्लियर होया बेटा? ग्रिगनार्ड रेजेंट जदों भी किते भी ग्रिगनार्ड रेजेंट रिएक्ट करवाना है ना, लास्ट स्टेप ऑलवेज की होएगा हाइड्रोलिसिस। लास्ट स्टेप इज ऑलवेज हाइड्रोलिसिस।
हाँ जी नवप्रीत क्लियर हो गया बेटा। हाँ जी हुण मैं कुछ नहीं करना, सिंपल मैं की करना है, कंपाउंड लैके अल्कोहल बनाना है बस, सिंपल कुछ नहीं कर रही मैं। देखियो इधर अपना समझने की कोशिश करियो, सी डबल बॉन्ड ओ, एक साइड में ले लिया इधर अल्काइल ग्रुप, एक साइड में ले लिया इधर हाइड्रोजन, ये मेरे को की है एल्डिहाइड। पहला मैं एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड रिएक्ट करा दूंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाल, फिर मैं कीटोन रिएक्ट करा दूंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे नाल। ठीक है आ की ले लिया मैं एल्डिहाइड, इनू मैं रिएक्ट करवाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे नाल, CH3 हैलोजन मैं की ले ली Br, मोस्टली Br ही लेने आ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है अगर तुहानू कंडीशन आ गई किहड़ी अल्कोहल बनानी है, फिर तुसीं इत्थे कार्बन, हाँ जी अगर तुहानू पता होवे ना इन्ने कार्बन वाली अल्कोहल बनानी है तो तुसीं आर ग्रुप अपनी मर्जी नाल अकॉर्डिंगली वेरी कर सकते हो, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल की लेना उहदे अकॉर्डिंगली ले सकते हो। ठीक है इत्थे मैनू कोई कंडीशन नहीं है किहड़ी अल्कोहल बनानी है, सो सिंपल मैं CH3 ले लिया। ठीक है बेटा मैनू मैं तो सिंपल जिन्ने कार्बन अल्कोहल बनेगी उन्ने बना दांगी, तुहानू जे आ गया कन्वर्जन सम टाइम आ जाता राजे, जो आप कन्वर्जनस करते हैं उदों तुहानू कह देंगे है कि सानू किन्ने कार्बन अल्कोहल चाहिए है, 2 कार्बन है 2 होर चाहिए मैं तो 2 कार्बन ले लूंगी। समझ आई, अगर प्रोडक्ट में मैं 4 कार्बन चाहिए इतने मैं 2 ली तो मैं 2 होर ले लूंगी, 3 चाहिए मैं 1 ले लूंगी, प्रोडक्ट में 5 कार्बन चाहिए इतने मैं 3 कार्बन ले लूंगी, 2 तो मेरे को इधर है। समझ आ गया, कन्वर्जन करांगे ना सारा तुहानू समझाऊंगी, आ चैप्टर तो बाद आप कन्वर्जन करवानी है थोड़ियां जी मैं। OMgBr इधर अल्काइल ग्रुप एस सच, देखो आ दोनों ग्रुप एस सच जा रहे, आह ते आह एस सच अगे गए, इन्होंने मैं कुछ नहीं किया, जो रिएक्शन मेरी हुई है सी डबल बॉन्ड ओ ते हुई है। आ CH3 मैं इत्थे लगाता, MgRBr मैं ऑक्सीजन नू देता, अगों की करवाती मैं यदि हाइड्रोलिसिस। ठीक है जो हाइड्रोलिसिस करवाई तो MgBr जगह ते हाइड्रोजन आ गया, आ ग्रुप तो एस सच अगो एस सच ही आए है, आ CH3 मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ऐड किया, हुण इत्थे H नाल लग गया, जिहड़ा ते OH बचिया वाटर दा वो की हो गया MgOHBr बन के बाहर हो गया। तुसीं उहनूं एरो दे नीचे माइनस पा के भी लिख सकते हो, इत्थे लग तो प्लस पा के भी लिख सकते हो, तुहाडी मर्जी है। आ किहड़ी अल्कोहल बनी, सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल किहड़ी अल्कोहल बनी है, सेकेंडरी अल्कोहल, प्रोपेन टू ओल। देखो समझ आया, हाँ जी सेकेंडरी अल्कोहल बन गई। अगर मैं कीटोन लऊंगी, अगर मैं कीटोन लवा तो मेरे को कितने मैं कीटोन ले लिया, आ मेरे को की है कीटोन, जिन्हों आप एस्टैल्डिहाइड भी बोल देने, इथेनॉल दसिया सी ना कल मैं, एस्टैल्डिहाइड भी बोल देने, इनू आप की बोलते हैं प्रोपेन टू ओन और एसीटोन। ये आप ऐड किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है ताकि बन गया CH3C, देखो सारे सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ ते रिएक्शन हो रही है, बाकी तो एस सच ही मैं सारा कुछ ऐड करवा रही हूं। हाइड्रोलिसिस MgBr की जगह ते आ गया हाइड्रोजन, ये मेरे को केड़ा अल्कोहल बन गया, टर्शरी अल्कोहल। आ तो यदा सीगा ना, इत्थे MgOHBr इहदा बाहर आ गया, देखो केड़ा अल्कोहल बन गया, टर्शरी। सेकेंडरी बन गया, टर्शरी बन गया, पर प्राइमरी नहीं बनया एल्डिहाइड तो। हाँ जी इज इट क्लियर, एल्डिहाइड तो मैं सेकेंडरी अल्कोहल बनाता, एसीटोन तो मैं टर्शरी बनाता, कीटोन तो मैं टर्शरी बनाता, बट प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनया। प्राइमरी किद्दां बनाऊंगी दस सकते हो, कौन दिमाग लगाएगा बेटा। वो कॉल आ गई थी बेटा बीच में तो पॉज हो गई है, कुछ नहीं है, बीच में कॉल आ गई थी बच्चे। हाँ जी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, मैं कुछ पूछ रही हूं थानू कि सेकेंडरी अल्कोहल बना लिया, टर्शरी अल्कोहल बना लिया,
एल्डिहाइड ने सेकेंडरी अल्कोहल बनाता, कीटोन ने टर्शरी अल्कोहल बनाता बेटा। प्राइमरी अल्कोहल मैं किद्दां बनावां ग्रिगनार्ड रिएजेंट दसोगे मैनू? हरी अप। हाँ जी, टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनेगा? सी डबल बॉन्ड ओ की दोनों साइड पे क्या ले लूंगी? हाइड्रोजन। सी डबल बॉन्ड ओ की दोनों साइड क्या ले लूंगी? हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मेल्डिहाइड। एक साइड अल्काइल ग्रुप हो, एक साइड हाइड्रोजन हो तो भी एल्डिहाइड होता है, दोनों साइड हाइड्रोजन हो तो भी एल्डिहाइड होता है। एक साइड अल्काइल ग्रुप हो, एक साइड हाइड्रोजन हो, वो होता है एस्टेल्डिहाइड। दोनों साइड हाइड्रोजन हो तो वो क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर बनाना है तो क्या लेना होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लेना होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल बन गया? प्राइमरी। MgOH क्या हो गया? बाहर। MgOH क्या हो गया? बाहर। देखो, एस्टेल्डिहाइड गिव्स secondary alcohol, acetone gives tertiary alcohol and formaldehyde give primary alcohol। समझ आया? सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड हाइड्रोजन लगे होते हैं तो वो क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? हाँ जी बच्चे। ठीक है बेटा। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है। सो फॉर्मेल्डिहाइड से हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड से हो गया, कीटोन से हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड से हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आ गया इसका बी पार्ट, इरेज कर रही हूं। इसका बी पार्ट है फ्रॉम ग्रिगनार्ड reagent by the reaction with esters, preparation of alcohols from Grignard reagent, preparation of alcohols from Grignard reagent। पहले भी ग्रिगनार्ड reagent से करी है ना? पहले हमने ग्रिगनार्ड reagent को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करवाया और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाया। अब ग्रिगनार्ड reagent को किसके साथ कराएंगे? by the reaction with esters, by the reaction with esters। ठीक है। एस्टर क्या होते हैं? एस्टर्स मैंने बताया था ना आपको, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये क्या होते हैं? एस्टर्स। ठीक है, समझ आया बेटा? एस्टर्स। तो अब मैंने क्या लेना है? ये मेरे पास एस्टर, मैंने अल्काइल ग्रुप की जगह पे क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। अल्काइल ग्रुप की जगह पे मैंने क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। इसको रिएक्ट करवाया ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। ये मेरे पास क्या है? एस्टर। ठीक है, कौन सा एस्टर है? इथाइल मिथेनोएट।
इथाइल सॉरी मिथाइल मिथाइल मिथेनोएट रिएक्ट करवाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐसा लगा रहा, एमजीबीआर ऑक्सीजन के साथ लग गया, CH3 कार्बन के साथ, ये OCH3 ऐसा लगा रहा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हाइड्रोल हमने क्या करा, ठीक है, यहां से हमने Mg ये वाला पार्ट हमने बाहर निकाल दिया, ये वाला पार्ट हमने बाहर निकाल दिया, ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर दिया, MgOCH3Br बाहर निकाल दिया, ये वाला बॉन्ड हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया, ये क्या बन गया, एस्टेल्डिहाइड। अब एस्टेल्डिहाइड में दोबारा से फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कर दो, दोबारा फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करा, हाइड्रोलिसिस, ये कौन सा अल्कोहल बन गया, स्कैंड्रिल कोहल, MgOHBr बाहर आ गया, MgOHBr बाहर आ गया, ठीक है बेटा। देखो एस्टर से मैंने बनाया है अल्कोहल बाय एडिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो सबसे पहले मैंने क्या लिया, मिथाइल ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन लिया, ROR था ना, तो R की जगह मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने क्या बनाया, स्कैंड्रियल कोहल, ठीक है, समझ आया। अगर मैं टर्शरी अल्कोहल बनेगा, अगर मैं यहाँ पे CH3 ले लेती हूँ, मीन टू से अल्काइल ग्रुप भी ले लेती हूँ, ठीक है, मिथाइल इथाइल सॉरी मिथाइल इथेनोएट, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करती हूँ, R ग्रुप के मैंने यहाँ पे पहले H लिया, फिर मैं CH3 लिया मैंने R ग्रुप, ठीक है, तो ये बन जाएगा ये देखो, ये बन गया टर्शरी अल्कोहल। एस्टर से प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनता, एस्टर्स कांट फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल, एस्टर प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनाते। देखो बेटा, एस्टर से सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल समझ आया, हाँ जी। आप अल्काइल ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हो, इसको हम फॉर्म वर्ड यूज करते हैं, फॉर्म, ठीक है। एस्टर से आप R ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हो। मैंने एस्टर के फॉर्मूले पे एक बार हाइड्रोजन यूज करा, एक बार उसको अल्काइल ग्रुप यूज करा। OR तो मैंने OCH3 लिया ही है, तो अगर मैंने हाइड्रोजन लिया तो मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल बना, अगर मैंने
अल्काइल ग्रुप लिया तो टर्शियल अल्कोहल बना। एस्टर प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते प्राइमरी अल्कोहल? अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो दूसरी साइड मुझे एच लेना पड़ेगा, है ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है प्राइमरी अल्कोहल बनाना, कोई वे ही नहीं है प्राइमरी अल्कोहल बनने का, है ही नहीं एस्टर से। सो एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एस्टेल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, एसीटोन से टर्शियरी अल्कोहल बनता है बाय रिएक्टिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एस्टर से सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बनता है, एस्टर प्राइमरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाते। हाँ जी स्टूडेंट्स, से क्लियर हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला? तो आगे चले, नेक्स्ट प्रिपरेशन करें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला सबसे सोखा कंसेप्ट ये है, बता आपको, सबसे इजी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। क्लियर हो गया बेटा? तो अगली प्रिपरेशन की तरफ चलूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चलूं, ये क्लियर हो गया बेटा? ओके, सो इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? हाँ जी, ना वी आर मूविंग टू वर्ड नेक्स्ट प्रिपरेशन। इसका एक सी पार्ट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सी पार्ट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सी पार्ट करना है। इसका सी पार्ट क्या है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट किसके साथ कराना है अब? बाय द रिएक्शन विद इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड CH2 दोनों को वाई ऑक्सीजन जोड़ा हुआ है, दिस इज इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड क्या करा इसमें? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करा, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करा, ठीक है। ये जो CH3 था वो इस कार्बन के पास चला गया, CH3 था वो इस कार्बन के पास चला गया, CH3 CH2 बन गया, ठीक है। ये जो O था वो CH2 के पास है, CH2O MgBr, देख सकते हो, CH3 इस कार्बन के पास चला गया, ये O था वो CH2 के पास गया, तो ये MgBr O के साथ गया, ठीक है, तो O CH2 के पास चला गया। देखो लास्ट स्टेप क्या करवाया? हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्ट करना है तो लास्ट स्टेप ऑलवेज क्या होगा? हाइड्रोलिसिस, और बाहर क्या निकलेगा? MgOH Br। ठीक है बेटा? हाँ जी, क्लियर हो गया? ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट प्रिपरेशन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। फिफ्थ प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्टर की क्या करवानी है? हाइड्रोलिसिस। CH3 C डबल बॉन्ड O, आप दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी ले सकते हो। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? बेस के साथ रिएक्ट करवाना, ठीक है। अब एसिड ये H3O पॉजिटिव बेस ही हुआ ना वाटर, तो आप यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। H3O पॉजिटिव भी हाइड्रोलिसिस होता है
और कोई बेस ऐड कर दो वो भी हाइड्रोलिसिस ही होता है। वाटर भी बेस की तरह एक्ट कर रहा है वहां पे। हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव क्यों लिखा? बिकॉज वाटर ने प्रोटोन गेन करा हुआ है H3O पॉजिटिव में। जब वाटर प्रोटोन गेन करता है तो वाटर एक्ट एज बेस। ये भी हाइड्रोलिसिस है, ये भी हाइड्रोलिसिस है। H3O पॉजिटिव ऐड करना भी हाइड्रोलिसिस है, NaOH भी ऐड करना भी हाइड्रोलिसिस है। ये भी बेस है, ये भी बेस है। वाटर ने प्रोटोन गेन करा है, जब कोई प्रोटोन गेन करता है तो बेस होता है, ये तो बेस है ही है। ठीक है। इसकी कंडीशन थी कि इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाना है। इसकी कंडीशन थी कि इसको NaOH के साथ ही रिएक्ट करवाना है। तो क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड ONA, Na लग गया ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज यहाँ पे टूटा ऑक्सीजन नेगेटिव CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे टूटा तो ये OH CH3 के साथ लग गया। ये क्या बन गया? अल्कोहल, मिथेनॉल। ये हमारे क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। कुछ भी नहीं हुआ। उसकी कंडीशन थी एस्टर की, मैंने बेस के साथ ही रिएक्ट करना है। ठीक है। ठीक है बेटा, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट आ गया, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया। नेक्स्ट आ गया बेटा फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से क्या बनाना है? अल्कोहल। एल्कीन से क्या बनाना है? अल्कोहल। दो मेथड है एल्कीन से अल्कोहल बनाने के, एक तो है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। दो मेथड होते हैं एल्कीन से अल्कोहल बनाने के, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। दो मेथड से हम एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? एल्कीन में वाटर ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल। मार्कोनिकव्स रूल, एल्कीन में वाटर ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल। ठीक है। एट 443 केल्विन टेम्परेचर, एल्कीन में वाटर ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल एट 443 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है। सॉरी, ये तो टेम्परेचर नहीं आएगा। एल्कीन में, इथीन में वाटर ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल, तो ये क्या बन गया? अल्कोहल। ठीक है। हाइड्रोजन ले लो यहाँ पे इथीन में, ये क्या बन गया? अल्कोहल, इथेनॉल। एक तो डायरेक्ट मेथड है कि एल्कीन में डायरेक्ट वाटर ऐड कर दो तो अल्कोहल बन जाएगा। एक इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि एल्कीन में डायरेक्ट वाटर ऐड कर दो, अल्कोहल बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आप एक बात हमेशा दिमाग में रखना, एल्कीन में वाटर ऐड करके अल्कोहल बनता है। एल्कीन में वाटर ऐड करके अल्कोहल बनता है। वो वाटर भी, जो वाटर है वो एसिड की प्रेजेंस में ऐड होगा। एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। समझ आया? एल्कीन में वाटर ऐड करके अल्कोहल बनता है। वो वाटर किसकी प्रेजेंस में ऐड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। एल्कीन में वाटर ऐड करके अल्कोहल बनता है। जो वाटर है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ऐड होता है। अल्कोहल से डायरेक्ट वापिस, अल्कोहल से वापिस जब एल्कीन बनता है तो वाटर बाहर जाता है, तो वाटर जो बाहर जाएगा वो भी एसिड की प्रेजेंस में जाएगा। पॉइंट समझ आया?
एल्कीन में वाटर ऐड करना है, जब एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, जब एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो वाटर ऐड करना है। तो वाटर किसकी प्रेजेंस में ऐड होगा? एसिड की प्रेजेंस में ऐड होगा। जब अल्कोहल से वापस एल्कीन बनाना है तो वाटर बाहर जाएगा, वो वाटर भी एसिड की प्रेजेंस में बाहर जाएगा। ये चीज दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, ठीक है। एक था डायरेक्ट मेथड, अब जो हम कर रहे हैं दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। बनेगा ये भी एल्कीन से अल्कोहल ही, पर इसमें क्या है, हम ये एसिड जो हमने ऐड करा सल्फ्यूरिक एसिड वाला, इसको ऐड करके दिखाना है। जो एसिड हमने ऐड करा इसको हमने ऐड करके दिखाना है। मैंने पूरा खोल के लिख दिया H2SO4 को, ठीक है, HOS2OH, दिस इज द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तरीका दोनों का सेम है, तरीका दोनों मेथड में आपने एल्कीन में वाटर ऐड करके अल्कोहल बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। दोनों मेथड में आपने एल्कीन में वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, चाहे वो मेथड डायरेक्ट है चाहे वो मेथड इनडायरेक्ट है। दोनों में एल्कीन में वाटर ऐड होकर अल्कोहल बनना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। पर डायरेक्ट मेथड में क्या है, एल्कीन में डायरेक्ट वाटर ऐड कर दिया और एरो के ऊपर लिख दिया एसिड, एसिड की प्रेजेंस में हुई है। इनडायरेक्ट मेथड में हमने दिखाना है कैसे एसिड ने रिएक्शन करवाई है, कैसे एसिड ने रिएक्शन करवाई है वो हमने दिखाना है इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CH3, H इधर चला गया, CH2O SO2OH, OSO2OH, this is ethyl hydrogen sulfate, ethyl hydrogen sulfate। क्या हुआ, देखो समझो, कंफ्यूज नहीं होना। अल्कीन से अल्कोहल बनाने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चाहे वो मेथड डायरेक्ट है चाहे वो मेथड इनडायरेक्ट है, दोनों का काम क्या है, अल्कीन में वाटर ऐड करके अल्कोहल बनाना। अगर डायरेक्ट मेथड है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अल्कीन से अल्कोहल बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, अल्कीन में वाटर ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो अल्कोहल बन जाएगा। एसिड कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, एल्कीन में वाटर ऐड होना इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या है, एल्कीन में वाटर ऐड करा, एसिड एरो के ऊपर लिख दिया कि हमने एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, वाटर ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव रूल। इज इट क्लियर? इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, हमने दिखाया है कैसे सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्शन करवाने आएगा। पहले सल्फ्यूरिक एसिड खुद ऐड हुआ मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंगली, मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंगली सल्फ्यूरिक एसिड पहले ऐड हुआ खुद, ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया, बाकी पार्ट इसके पास चला गया। अब वाटर ऐड करा, अब क्या ऐड हुआ, वाटर। जब वाटर ऐड हुआ तो क्या हुआ, CH3 CH2OH, हाइड्रोजन यहां पे आ गया, इसका OH और ये वाला पार्ट बाकी सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में वापस बाहर हो गया। देखो देखो ये समझ आया, फिर इसका मैकेनिज्म मैंने करवाना है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मेथड हमने डायरेक्ट ही यूज करना ऑलवेज, ठीक है दित्या, पहले ये समझ लो बेटा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ। एल्कीन से अल्कोहल बनाने का मेथड सिंपल है, एल्कीन में वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अल्कोहल बन जाएगा। पर दो मेथड है, एक डायरेक्ट है एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों का कान पकड़ा है, बस सिंपल सी बात है, कान पकड़ा जैसे मर्जी पकड़ लो। डायरेक्ट मेथड में क्या, एल्कीन में वाटर ऐड करा अल्कोहल बन गया। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट मेथड में क्या, एल्कीन में वाटर ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में ऐड होना है। ये अच्छे से दिमाग में बैठा लो, एल्कीन में वाटर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ऐड होकर अल्कोहल बनना है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करा है, सल्फ्यूरिक एसिड दिखाया है कैसे सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, पर हमने मेथड कौन सा रखना है, या डायरेक्ट ही काम आना है। हमारे काम कौन सा मेथड आना, डायरेक्ट मेथड आना है, ठीक है, क्लियर। सो डायरेक्ट मेथड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। इस डायरेक्ट मेथड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। डायरेक्ट मेथड को हम क्या बोलते हैं, हमने आगे जाके मैंने मेथड दोनों आपको करवा दिए, पर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
एल्कीन में वाटर ऐड करना, दैट इज कॉल्ड एज द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन में वाटर ऐड करके अल्कोहल बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन में वाटर ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अल्कोहल बनाना इज कॉल्ड एज द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है बेटा, ठीक है। और सेकंड जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें दिखाया कैसे सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प करा, बनाया उसने भी अल्कोहल ही, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा बाहर हो गया। सो डायरेक्ट मेथड इज द इजीएस्ट मेथड। ठीक है, आप इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। इनडायरेक्ट में मेथड वही है, बट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके दिखाया कैसे सल्फ्यूरिक एसिड ने काम करा। अब जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मैकेनिज्म। इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यहां तक समझ आ गया बेटा? कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे, सभी को समझ आ गया यहां तक?